भाई सोचो, अगर तुम एक आम मिडिल क्लास इंसान हो जो हर रोज सुबह उठ के दफ्तर की नौकरी करता है, मेहनत करता है और महीने के आखिर में भी मुश्किल 50-60 हजार रुपए कमाता है, तो हकीकत ये है कि एक पेशावर भिखारी भी इतना ही या इससे ज्यादा कमाई कर लेता है। ये बात कड़वी जरूर है, मगर सच्चाई से इनकार भी मुमकिन नहीं। बुरा मत मनाना, बस आईना दिखा रहा हूँ। इस बंदे को मकामी जो अंजुमन बनी हुई थी उसके नौजवानों ने आकर उठाने की कोशिश की, तो पता चला कि ये जो बंदा यहाँ पर उल्टा लेटा हुआ है ये शो करा रहा है कि भाई मेरी तो पूरी न्यूरॉन्स का बेड़ा गर्क हो गया है और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। ये असल में बिल्कुल ठीक आदमी, और इस वीडियो के एंड तक आप ये देख सकते हैं कि ये बंदा बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ और अपने पैसे उठाए, अपनी चादर उठाई और वहाँ से चलता बना। तो मसला सिर्फ ये नहीं कि कोई भीख मांग रहा है, असल मसला तो ये है कि भिखारियों के पीछे एक मुकम्मल नेटवर्क काम कर रहा है, और जब तक हम अपनी जेब से देते रहेंगे ये निजाम यूं ही चलता रहेगा। आज हम बात करेंगे कि ये पूरा भिखारियों का सिस्टम आखिर चलता कैसे है और उसे चला कौन रहा है, और सबसे अहम बात, उसे खत्म कैसे किया जा सकता है। लाहौर के किसी भी मसरूफ इलाके में नजर डालो, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो या फूड स्ट्रीट, हर जगह भिखारियों की मुख्तलिफ इकसाम नजर आएंगी। और भैया, ये लोग मजबूर नहीं होते, बल्कि ये सब कुछ एक बाकायदा प्लानिंग के तहत करते हैं। बंदा क्या कह रहा है, वो बता रहा है कि भाई ये सामने बंदा जा रहा है, इसने अपनी ब्लाइंड स्टिक अपनी बॉडी के पीछे लगाई हुई है। अब ऐसा कौन सा अंधा होता है जो चल आगे को रहा है और ब्लाइंड स्टिक पीछे मार रहा है। एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में बैगिंग माफियाज एक पूरा मल्टी मिलियन रुपए का बिजनेस रन कर रहे हैं। जी हाँ, ये भी एक प्रोफेशन बन चुका है। और मजे की बात यह है कि जिन रोड पर ज्यादा खड्डे होते हैं वहाँ भिखारियों का खासा रश होता है, क्योंकि जैसे ही गाड़ियां झटके खाकर स्लो होती हैं तो भिखारी फौरन एक्टिंग मोड में आ जाते हैं और किसी ना किसी का दिल तो मेल्ट हो ही जाता है। मतलब रोड कंडीशन भी इनके बिजनेस प्लान का हिस्सा है। और इसने अपने दोनों पाँव जो है इनको अपने अंडरवेयर के अंदर यूं फंसाया हुआ था कि देखने वाला यूं समझता था कि भाई इसके तो पाँव है ही नहीं, और ये ठीक ठाक पैसे इस तरीके से कमाता था। लेकिन दोस्तों, इसका ये जो राज है ये कुछ लड़कों ने मिलजुल कर फाश किया और इसकी टांगे खोलकर सबको दिखा दी, और लोगों ने इसको अच्छे खासे जूते भी मारे। इन भिखारियों के पास हर रोज नई नई ट्रिक्स होती हैं। आपने यकीनन सड़कों पर देखा होगा, एक शख्स गोद में बच्चा उठाए भीख मांग रहा होता है, और कमाल की बात यह है कि इतने शोर शराबे में भी वो बच्चा गहरी नींद सो रहा होता है। अब इतने नॉइज में बेबी नैप कोई मुआवजा तो नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि अक्सर इन बच्चों को नशा आवर चीजें दी जाती हैं ताकि वो बेहोश रहें और लोगों को सिंपैथी फील हो। आखिर इमोशनल मार्केटिंग भी कोई चीज होती है, और जहां इतना बड़ा बिजनेस होगा वहां एम्प्लॉयज भी तो चाहिए ना। पुलिस को शोभा है कि ये ग्रोह बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ केसेस में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। लाहौर में 10 दिनों में 898 गदागर गिरफ्तार किए गए। सदर डिवीजन से 166, मॉडल टाउन से 130, कैंट से 111 और सिविल लाइन से 107 गदागर पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए गदागरों में 861 मर्द और 36 औरतों के साथ एक सहूलतकार भी शामिल है। कुछ लोग तो ऐसे फेक सफेदपोश बनने की पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे ही आप उन्हें देखें आप सोचेंगे कि ये बंदा तो किसी डिसेंट घराने का लग रहा है, बस रोड पे खड़ा है। यकीनन वो मोमेंट होता है जब आपको ये पता चलता है कि सोफिस्टिकेटेड बैगर्स भी होते हैं। ये भी एक ट्रिक है जो लोगों को ये बावर कराती है कि ये साहब सफेद पोश हैं और भीख मांगने का काम शायद इनके लिए नेसेसरी इवल हो। तो इनकी ये सोफिस्टिकेशन भी एक स्ट्रेटजी है, और हमें याद रखना चाहिए कि ये इनकी मार्केटिंग की एक खास शक्ल है। इस तरीके से शो करा कि ये गूंगा है ताकि अवाम आपके दिल में जो रहम है वो ये समेट सके। अवाम को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे बटोरे, ये इनका पेशा है। ये पेशे से भीख मांग रहे हैं और यही लोग किसी हकदार का हक छीन रहे हैं। ये सारा मामला डिमांड एंड सप्लाई का है। जब तक हम देते रहेंगे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।
भिखारियों का ये माफिया इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि हम इनको मुसलसल देते हैं। अगर हम देना बंद कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस बिजनेस से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और जब तक लोग अपनी जेब से हाथ नहीं रोकेंगे ये सिस्टम रुकेगा नहीं। भैया ये एक फुल टाइम कैरियर बन चुका है। सोचो एक आम आदमी रोजाना 8 से 10 घंटे मेहनत करता है और आखिरकार 50 से 60 हजार कमा लेता है, और ये लोग बगैर किसी मेहनत के सड़कों पर बैठकर हाथ फैलाते हैं और इतना ही कमा लेते हैं, बल्कि इस पर कोई टैक्स भी नहीं। अब तसव्वुर करो कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा फकीर 20 सेकंड में 10 रुपए कमा लेता है, तो पूरे दिन में कितने पैसे कमाएगा। और हाँ, ये लोग अकेले नहीं हैं, इनके पीछे इन्वेस्टर्स भी हैं जो उन्हें जगह फराहम करते हैं। एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक कराची पुलिस ने 4500 से जायद भिखारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कई मुनज़्ज़म ग्रुपों का हिस्सा थे। तो ये सड़कों पर नजर आने वाले सिर्फ भिखारी नहीं, एक पूरा माफिया है। देखो भाई, सबसे पहले वो नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है कि अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, फिर आते हैं अगले लेवल पर, रोटी दे दो या दूध दे दो, और अगर इसके बाद भी नहीं चलती तो आपको एक सस्ती सी चीज बेचने की कोशिश करते हैं, जैसे पेन। लेकिन उन्हें पता है कि कोई भी नहीं लेगा, तो वो जानते हैं कि आप क्या करेंगे। कहेंगे ठीक है यार, पैसे भी रख लो और ये भी रख लो, हमें नहीं चाहिए। ये दरअसल पूरा एक साइकोलॉजिकल अटैक है जो आपके इमोशंस के साथ खेलता है। भाई बात सीधी है कि जब तक हम देते रहेंगे ये बिजनेस नहीं रुकने वाला। अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ हाथ फैलाने वाले को ना दे, जरा अपने आसपास देखें, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या इन एनजीओज को तलाश करें जो वाकई इंसानियत की खिदमत कर रही है, और वो लोग जो हकीकत में जरूरतमंद हैं, जो वाकई मदद के हकदार हैं, इनकी मदद करें, ना कि इन प्रोफेशनल भिखारियों को जो सिर्फ हमारे जज्बात का फायदा उठाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। दिखने में क्यों लग रहा है कि बंदे की टांगे भी नहीं है और इसका एक हाथ भी टूटा हुआ है, लेकिन एक दूसरी गली में दाखिल होते साथ ही जाहिर है कि इसकी शिफ्ट खत्म हो गई। इसने फौरी तौर पे अपने जूते पहने और वहां से उठकर प्रॉपर आम इंसानों की तरह चलना शुरू हो गया। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो मालूम होगा कि हमारे मुल्क में एंटी बैगिंग स्क्वाड्स मुतहरक हैं। अगर आपको कोई प्रोफेशनल भिखारी नजर आए तो उसे रिपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि भाई ये लोग इन वाकई मजबूर लाचार इंसानों का हक छीन रहे हैं जो खामोशी से मदद के मुंतजिर होते हैं। अगर आप वाकई किसी की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो उसे सिर्फ चंद सिक्के ना दे, बल्कि उसे रोजगार का मौका दे, तालीम दे, कोई हुनर सिखाएं। यही वो चीजें हैं जो किसी इंसान की जिंदगी में असल तब्दीली ला सकती हैं। जब हम आंखें बंद करके सिर्फ पैसे देते हैं तो हम सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक पूरे माफिया की ताकत को बढ़ा रहे होते हैं। ये कोई आम मसला नहीं, ये एक मुनज़्ज़म कारोबार है जो हमारी नरमी, हमारे इमोशंस और हमारी ईमानदारी को अपनी कमाई का जरिया बनाता है। जरा सोचें, अगर हम देना बंद कर दें क्या ये सिस्टम तब भी चल पाएगा? सोचिए ना कि अगर हम देना बंद कर दे तो क्या ये सिस्टम या ये माफिया सरवाइव कर पाएगा? यही तो वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। इस वीडियो को आगे शेयर करो ताकि ज्यादा लोग जागें, समझें और मिलकर इस सिस्टम को तोड़ सकें। अगर आप वाकई किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस तक मदद पहुंचाओ जो वाकई डिजर्व करता है, नॉट दीज प्रोफेशनल बेगर्स हु आर रनिंग अ होल बिजनेस। ये माफिया हमारा ट्रस्ट, हमारी फीलिंग्स को एक टूल बना चुका है कमाई का, और जब तक हम ब्लाइंडली देते रहेंगे ये लोग स्मार्टली मांगते रहेंगे। अब डिसीजन आपका है, खामोश तमाशाई बने रहना है या कुछ चेंज लाने के लिए एक स्टेप लेना है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यकीनन हम आपके साथ नेक्स्ट किसी दिलचस्प मौजू पर वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।